इससे पहले गवाहों पर दिखाया गया। मसीह ने जो अपने प्रेरितों से अंतिम वादा किया था, उसे पूरा करने पवित्र आत्मा उसके चेलों पर उतर आया, उन्हें साहस और चमत्कारी वरदानों से सशक्त करने। हाँ, मेरे पैरों में बल आ रहा है। मैं चल रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। इसके परिणाम स्वरूप विश्वासियों की संख्या जिस तरह बढ़ने लगती है, उसी प्रकार फरीसियों की ईर्ष्या भी। अब समय आ गया है कि इस बकवास का अंत किया जाए, अब या इस पार या उस पार। इस भारी विरोध और क्लेश के बीच में कलीसिया आसपास के राष्ट्रों में तितर बितर हो जाती है, जहां वे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यहां तक कि अन्य जातियों को भी। अपने पूरे मन से क्या तुम विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मसीहियों की बढ़ती संख्या को कुचल देने की उत्साह में फरीसी उनमें से एक का सहारा लेते हैं। वो है तरसुस का शाऊल, इन सबको बंदी गृह में ले चलो, एक एक जो अपनी धुन में हर एक विश्वासी को बंदी गृह में डालने की कसम खाता है, जब तक कि एक अनपेक्षित आमना सामना उसे एक बदला हुआ मनुष्य नहीं बना देता। ये क्या है? तो ये अफवाहें सही हैं? अपने आप ही पढ़ लो। पर कैसे? वो हमारे उद्देश्य के पीछे कितना समर्पित था, कितना उत्साहित। बिल्कुल, शाऊल उत्साहित है और जोशीला है, और इसी कारणवश तो हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि उसे गड़बड़ करने का और भी मौका मिले। हमें शाऊल को खोजना होगा, और ऐसा करने की जरूरत है जल्द से जल्द। तो कुछ भी नहीं, वो कहीं भी नहीं मिला। ये मकान, इनकी तलाशी लो जल्दी। ये सही काम करेगी। ठीक है, हम तैयार हैं। हाकिम के निर्देश, यह व्यक्ति खतरनाक लगता है। सिपाही, कृपा करके संभल कर जाना। चिंता ना करो, परमेश्वर हमारे साथ है, हम सुरक्षित रहेंगे। हाकिम के आदेश से दरवाजा खोलो, अभी हर कमरे में खोजो। जी साहिब। यहाँ ऊपर। क्या कर रहे हो? हटो रास्ते से। वो इस फाटक के पार नहीं जा पाएगा जब तक मेरा पहरा है। वो मकान वहां। आराम से, आराम से। हाँ, दरवाजा खोलो। खोलो। अब मैं क्या करूं? जल्दी करो। दरवाजा खोलो। हाकिम के आदेश के अनुसार दरवाजा खोलो। हाँ, आ रही हूँ। जल्दी करो। रुक जाओ। पर मैं। खोलो अभी। जरा रुको। मैं जल्दी जल्दी करो। मैंने कहा खोलो। मुझे क्षमा करो, मैं ये। रास्ते से हटो, वहां देखो। कृपया करें, आपको क्या चाहिए? ये सब क्या है? आप चाहते क्या हैं? सामने से हटो। अगर आप हमें इतना बता दे आपको क्या चाहिए, तो मैं आपकी सहायता।
खिड़की से दूर हटो। अगर आप हमें बता दें आपको क्या चाहिए तो मैंने आपकी कहा सहायता- चुप रहो। शांत हो जाओ बेटा। क्या हुआ? कोई नहीं है। मकान में कोई और नहीं है। चलो चलें। प्रभु तुम्हारे साथ हो शाऊल। प्रभु तुम्हारे साथ हो और तुम्हारी रक्षा करे। तो उत्पीड़ा पहुंचाने वाला स्वयं उत्पीड़ित बन गया। शाऊल ने अपनी कहानी जनता के बीच सुनाने में देर नहीं की। किस तरह उसे मृत्यु में से जी उठने वाले मसीह ने रास्ते में रोक दिया जब वो हमारे लोगों को दंड देने जा रहा था, और कैसे वो समझ गया कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। तो उसके साथी जो फरीसी थे वही उसे पकड़ना चाहते थे। पकड़ना चाहा। वो उनके उद्देश्य के लिए खतरा था। वो उसे चुप कर देना चाहते थे, मार्ग से हटा देना, मार डालना। मैं बता दूं, शाऊल का जीवन कई प्रकार से बदल चुका था। वो एक भागा हुआ अपराधी बन गया था, क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जा सकता था। उसने अपने साथी विश्वासियों के बीच शरण ली, यरूशलेम में कर्मजोशी से स्वागत की आशा में। यीशु मसीह ने हमें तैयार किया जब उसने कहा था, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और हम जानते हैं ये सच है, क्योंकि क्रूस पर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या बात? कौन? ओह, ये वही है, तरसुस का शाऊल। वही शाऊल? बिल्कुल भी मत डरो, कृपया करके। वो हमारे घरों में घुसा, हमारे भाइयों को बंदी गृह में डाला। अब मैं वैसा व्यक्ति नहीं रहा। ये वही है, मैं वहाँ था। मैं रुको, देखो, यहाँ कोई सिपाही नहीं है। वो यहाँ अकेला आया है। हाँ, सच में यहाँ अकेला आया। मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। पर अब से तुम ऐसे नहीं रह सकोगे। मेरे साथ आओ। तुम उसे यहाँ ले आए? वो पास वाले कमरे में है। पास वाला कमरा? बरनबास, तुम क्या सोचकर उसे यहाँ लेकर आए हो? तुम्हें पता भी है ये आदमी कौन है? मैंने इसे दमिश्क में प्रचार करते सुना, मसीह का प्रचार। मैं जानता हूँ ये कौन था। मैं जानता हूँ ये कौन था प्रभु से मिलने से पहले। मिलने से? हाँ, स्वयं प्रभु दमिश्क के रास्ते में, जहाँ वो हमारे भाइयों को सताने के लिए गया था। पतरस, इस व्यक्ति के हाथ हमारे भाइयों के रक्त से भरे हैं। वो दोषी है, दोषी है। तब भी क्षमा किया गया। क्या आप लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि परमेश्वर मुझ जैसे दोषी को क्षमा कर सकता है? मेरे हाथों पर निर्दोषों का लहू है, पर यीशु मुझ पर प्रकट हुआ, मुझ पर उसने मुझसे बात की, मुझे बदल दिया। और अब मैं पूरा प्रयास करके दूसरों को उसके बारे में बताऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए।
वो वहां खड़ा था, एक परिवर्तित व्यक्ति, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा होगा। तो पतरस उस पर भरोसा कैसे ना करता? आखिरकार जब खुद उसने इनकार किया तो क्या प्रभु ने उसे क्षमा नहीं किया था? शाऊल रो के नहीं रुकता था। मैंने उसे स्वयं देखा, स्वयं यीशु को, जिसके बारे में पता था वो क्रूस पर चढ़ा, वो व्यक्ति जिसके नाम पर मैं थूका करता था, वो व्यक्ति जिसे मैंने जान लिया कि वही परमेश्वर का पुत्र है, और मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं केवल उसके लिए। ये बात सच हो सकती है, ये सच ही होगी। और ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये शाऊल है। यीशु के चेलों को मिटा देने की इसके धुन के बारे में हमें पता था, और तब भी ये यहाँ खड़ा है, उन चीजों से मुख मोड़कर जिनके लिए जीवन भर इसने काम किया। ये बात सच ही हो सकती है। हमें और भी बताओ शाऊल, कृपा करके। मुझे खुशी है कि तुम इस यीशु की पीड़ा उठाने को तैयार हो, क्योंकि मैं आश्वासन देता हूं तुम उठाओगे। तो क्या हम बिना कुछ किए यहाँ से चले जाएं? बिना कुछ किए? हाँ? नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन दूसरों के हाथों से अपना काम करवाएंगे। इंतजार करेंगे उसके अकेले होने का। ये पौलुस की हत्या कर देंगे, मुझे पतरस को बताना होगा। तरसुस, ये तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए है मैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हूँ। पर हम हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। लोग बंदी गृह में पड़े हैं, मेरे कार्यों के कारण लोग मारे गए हैं। इसीलिए हमें सचेत रहना चाहिए। लोग जानते हैं तुम कौन हो। अगर वो तुम्हारी गवाही सुनेंगे तो ये अनेकों के हृदयों को छू लेगी, शायद तुम जैसे औरों के भी। फरीसी ये जानते हैं और तुम्हें रोकना चाहते हैं। शाऊल, तुम उनके लिए खतरा हो। तरसुस जाने में ही तुम्हारी सुरक्षा है, पर मैं अब और दूसरे विश्वासियों के हित में भी है। कम से कम अभी तो हम सभी को उसकी लड़ाई उसके समान लड़नी चाहिए, अपने समान नहीं। प्रभु तुम्हारे साथ हो शाऊल। शाऊल के परिवर्तन के बाद विश्वासियों के लिए शांति का समय था, और उस शांति के साथ हमारी संख्या बढ़ी। केवल यहूदियों के बीच तक ही नहीं, हम बड़े खुश थे कि यीशु का प्रचार यहूदी और अन्य जातियों में साथ साथ हो रहा था। चाहे उनकी जो भी पृष्ठभूमि या धर्म या जाति थी, मसीह सबके लिए हुआ और उसके द्वारा सभी का स्वागत था। यीशु के बपतिस्मा के बाद यूहन्ना ने कहा उसने आत्मा को कबूतर के समान। ऐसा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दंड की आज्ञा देने नहीं भेजा। और यीशु ने कहा कि समय आ रहा है कि सच्चा आराधक पिता की यीशु ने कहा, जा तेरा बेटा जीता है। और जब वो मार्ग में ही था, यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उठ और चल फिर। और जैसे ही यीशु ने ये कहा, वो व्यक्ति खड़ा हो गया। चकित कर दिया। तुम तो भरपूरी से उमड़ने लगे हो। लेकिन जो मजदूर हैं, हमें सहायता चाहिए बरनबास। ये ऐसा है जैसा प्रभु ने कहा था, ये फसल बहुत बड़ी है। और ऐसा ही हुआ। लेकिन जो मजदूर हैं, हमें सहायता चाहिए बरनबास। कोई ऐसा जो उन्हें सिखाए। वास्तव में वो जो हमें सिखाए। मैं तुम्हारा अर्थ समझ गया। और भी सहायता होती यदि कोई होता। बरनबास,
बरनाबस, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर तुम अभी अभी यहाँ आए, तुम यहाँ सहायता करने आए हो। और बिल्कुल वही तो मैं लाने वाला हूँ मेरे प्रिय भाई। मैं तुम्हारी जरूरत की सहायता लाने वाला हूँ। मैं शाऊल को खोज रहा हूँ। वो वहां पर है। आहा, शाऊल। बरनाबस बरनाबस, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। सच में। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी ही खोज कर रहा हूँ। और तुम तंबू सी रहे हो। मनुष्य को काम करना पड़ता है, कम से कम प्रभु के निर्देश की प्रतीक्षा तो करो। और वो आ गई है। मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। समय आ गया है बड़ी मछलियां पकड़ने का भाई। आओ चलें। पर अब मैं यरूशलेम को वापस नहीं जा सकता। वहां नहीं जाओगे। हम जा रहे हैं अंताकिया को, अन्य जातियों के पास। अन्य जातियों के पास? हाँ, तुम आश्चर्य करोगे मेरे भाई। परमेश्वर अपने जाल बिछा चुका है और जाल में बहुत सी मछलियां आ चुकी हैं। 1 साल तक शाऊल और बरनाबस अंताकिया में रहकर विश्वासियों की बढ़ती संख्या को सिखाते रहे। इस दौड़ को पूरा करना ही होगा। बहुत जल्द इतनी संख्या हो गई कि स्थानीय लोगों ने हमें एक नाम दे दिया। ओह, मैंने तुम्हें दिए गए कई नाम सुने हैं। जैसे मुझे लगता है उसका अर्थ है एक असली नाम, अपमान करना नहीं। ये लो, मदद करो। सही। मसीही, तो ये कहकर वे हमें बुलाते थे, पता है, मसीह के अनुयायी। तो उन्होंने तुम्हें स्वीकार लिया? हाँ, लोगों ने तो, लेकिन अधिकारियों ने नहीं। उत्पीड़ा कभी भी हमसे दूर नहीं रही। समय आ चुका था कि हेरोदेस एक बार फिर हमारे विरुद्ध कार्रवाई करे, हमारे पुराने शत्रुओं के कहने पर। पूरे नगर से लोगों को बंदी बनाया जा रहा है। मैं पहले से बता देता हूँ, उन सिपाहियों को यहाँ आने में थोड़ा ही समय बचा है। मैंने तुमसे कहा तुम यहाँ ऐसे नहीं घुस सकते। पतरस, मैंने इसे रोकने का प्रयास किया। क्या हुआ? कैसी समस्या है? वो याकूब, उसके साथ क्या हुआ? उसे बंदी बना लिया गया। याकूब को बंदी बनाया गया है? क्यों? लेकिन क्यों? क्या? मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? हेरोदेस और अग्रिप्पा अब नहीं रुकने वाले, किसी तरह से नहीं रुकेंगे। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम हमें नहीं रोक सकते। तुम वो नहीं रोक सकोगे जो परमेश्वर कर रहा है। तुम प्रयास करके भले ही वर्षा को रोक लो। प्रभु, मैं तेरे पास आ रहा हूं। तुम चाहते क्या हो? याकूब, तुम्हें तो पता है कि वो मर चुका है, पर उसका धर्म नहीं। हमारे पास खबर है कि उनके देशद्रोही झूठ फैला रहे हैं, हमारे यहूदी भाइयों से भी परे। तुम कहना क्या चाहते हो? ये धर्म, ए हेरोदेस, हर जगह और हर किसी को सिखाया जा रहा है। सामरिया, याफा, अंताकिया और यूनानियों तक को सिखाया जा रहा है। और अगर तुम सोचते हो कि ये मसीही तुम्हें चुभने वाले कांटे हैं, तो और कितने अधिक हो जाएंगे जब उनकी संख्या इन अन्य जाति के कुत्तों के द्वारा बढ़ जाएगी। मैं सुन रहा हूं। एक याकूब ही उनका अगुआ नहीं था, अब एक और हो गया।
वो मछुआ जिसे सब पुकारते हैं। पतरस, उन्होंने पतरस को गिरफ्तार कर लिया। क्या? कैसे? कहाँ? हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। उनसे कहो वो यहाँ आकर मिले। मैं ये संदेश भेज देता हूँ। अंद्रियास, तुम भी चलो। ओह यूहन्ना, पतरस। हेरोदेस ने उसे बेड़ियों में डाला होगा, लेकिन सांकली और ताले परमेश्वर के सामर्थ को बांध नहीं सकते। हम प्रार्थना करके प्रभु पे भरोसा करेंगे। जिस प्रकार तूने पहले भी छुटकारा दिलाया, हम पतरस के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हेरोदेस की बंदीगृह में बंद है। उसकी रक्षा कर, उससे बचा, किसी भी प्रकार उसे मुक्त कर। हम तुझे देखते हैं परमेश्वर छुटकारे के लिए। वहाँ कौन है? मैं हूँ पतरस, दरवाजा खोलो। तुमने अपना नाम क्या बताया? पतरस, मैं हूँ पतरस, दरवाजा खोलो। पतरस! क्या? दरवाजे पर, पतरस दरवाजे पर है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? पतरस बंदी गृह में है, इसीलिए हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी अभी तो दरवाजे के। जरा रुको, अपने आप को संभालो, ये असंभव है। मैं तुम्हें बता रही हूँ वो दरवाजे पर है। यूहन्ना, जरा संभल कर। पतरस, दरवाजा बंद कर। तुम बाहर कैसे आए? क्यों? क्या हो गया? पतरस, पर कैसे? परमेश्वर के हाथों द्वारा। क्या? प्रभु के एक स्वर्गदूत ने मुझे बंदीगृह से बाहर निकाला। ये एक चमत्कार था। सिपाहियों को पता भी न चला कि ऐसा हुआ है। पर ये सब समझाने के लिए समय नहीं बचा। मुझे नगर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो समस्याएं होंगी। एक बार जब उन्हें पता चलेगा कि मैं निकल गया। हमने पूरे बंदी गृह को छान मारा, दरवाजे पर ताला है, वो निकल नहीं सकता था। और तब भी क्षमा कर दीजिए हमें, वो निकल गया, गायब हो गया। कत्ल कर दो इनका अभी। क्या? नहीं, क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमें छोड़ दीजिए। मैं इन उपद्रवियों को कुचल डालूंगा, चाहे मेरा अंत अभी ही। कृपया कर हमें छोड़ दीजिए। हम पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। और उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुम्हारा क्या मतलब है? वो तुम्हें कुचल ही नहीं पाया? नहीं, वो नहीं कर पाया। उसके बदले वो मर गया। कुछ कहते थे वो कीड़े थे, मैं कहता हूं वो परमेश्वर का काम था। तो वो रास्ते से टल गया था। नहीं, पर याकूब कत्ल किया गया, पतरस चला गया, बचे हुए तुम लोग तितर बितर हो गए अपनी जान बचाने। शायद तुम कुचले नहीं गए पर तितर बितर हो गए। निश्चित तुम्हारे लिए यह समय अंधकार का था। सही कहा। उतनी ही निश्चितता से उस घोर अंधकार में एक नन्ही सी ज्योति मीलों तक दिखाई दी। यीशु ने हमसे कहा था,
मैंने तुम्हें इस जग के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तुम पृथ्वी के अंतिम छोर तक उद्धार लेकर जाओ। हालांकि इसके साथ एक कीमत भी देनी पड़ गई। तो हमें मिल गया शाऊल। पौलुस, अब वो ऐसे जाना जाता है, एक रोमी नाम से। तो उसने अपना यहूदी नाम त्याग दिया ताकि वो, जैसे कि उसे कहते सुना गया है, मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक से अधिक लोगों को खींच लाऊं मसीह यीशु के पास। जितने अधिक लोगों को धोखा देने जैसा। तो कहां है वो द्रोही? लुस्त्रा। हेरोदेस के जाने के बाद अब हमारे कम सहयोगी रह गए। अधिकारियों में हां कुछ कम हैं, पर हमारे पास और भी तो जरिए हैं। एक संदेश भेजो लुस्त्रा में हमारे फरीसी भाइयों के पास। उनसे कहो वो अपनी आंखें खुली रखें किसी भी प्रकार की सभाओं या हलचल, जहां भी ऐसा कुछ हो शाऊल उसके बीच में होगा। पौलुस, जैसा मैंने तुमसे कहा, अब वो इस नाम से जाना जाता है, पौलुस। मैं ये एक बार सुन चुका हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं वो खुद को कुछ भी कहे, चाहे वो अपने आप को शाऊल कहे, पौलुस कहे या कैसर। बस ये संदेश लुस्त्रा तक भेज दो। पौलुस की ओर से जो भी हलचल वहां मचती है वो हमारे फायदे की हो सकती है। देखो, चंगा हो गया। देखो, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये संभव नहीं। उसे देखो। कैसे? ये कैसे हुआ? ये लोग, मैंने देखा, इन्होंने उसे चंगा किया। कृपा करके मेरे साथ चलो। लुस्त्रा के लोगों, मेरा भाई बीमार है। लुस्त्रा के लोगों, रुको, रुको, कृपया करके रुको, रुको। आप लोग हमारे साथ भी चलिए, हमें भी मैं वहां था, जरूरत है। उन्होंने इसे चंगा किया। मुझे ही सुनना है, मुझे ही सुनना है। जरा शांत रहो। ये व्यक्ति आपके सामने चंगा हुआ है। जिस नाम से चंगा हुआ वो है हिरमेस। क्या? नहीं नहीं, कृपया करो। वो सही है। हिरमेस और ज्यूस। ज्यूस? नहीं, सुनिए, ये जो व्यक्ति साक्षात देवता हमारे बीच उतर आए हैं। देवता। हिरमेस और ज्यूस। हिरमेस। पुजारी को बुलाओ। ज्यूस के पुजारी को बुलाओ। ज्यूस के पुजारी। देवता हमारे बीच उतर आए हैं। ये वही हैं। ये वही हैं। हमारे बीच उतर आए हैं। हिरमेस। हमें रास्ता दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? बंद करो, ये बंद करो। देवता, बोलने दो। देवता हमारे बीच मैं उतर आए कह रहा हैं। हूँ, उन्हें बोलने दो। ये क्या कर रहे हो? आप हमें देवता कह रहे हो? हमें? जैसे कि हमने इस बेचारे व्यक्ति को चंगा किया है। आप बहुत ही नम्र हैं, बड़े नम्र हैं हे हिरमेस। हम आपको बलि चढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा कार्य नहीं था जो ये व्यक्ति चंगा होकर खड़ा है। ना तो हिरमेस की शक्ति से, ना तो ज्यूस। ये उसने क्या कर दिया? ये ऐसा क्यों किया? ये व्यक्ति उस यीशु मसीह की सामर्थ से चंगा हुआ है जो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र? नहीं, नहीं। अपवित्रकरण, उन्हें पत्थर मारो, उनको मार डालो। अपवित्रकरण, उन्हें पत्थर मारो, पत्थर मारो, उन्हें पत्थर मारो, उन्हें पत्थर मारो, पत्थर मारो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। पौलुस, बरनबास, मुझे सहायता लानी होगी। चलो चले। मुझे ये देखना है, मुझे निश्चित करना है कि वे मारे गए। हमें चलना होगा अभी। यरूशलेम में बता दें कि पौलुस मर चुका है, अभी के अभी। क्या वे मर गए?
हम ठीक हैं। तुम अपनी कहो। मेरा सिर। जरा मुझे खड़ा कर दो। मैं ठीक हूं। तुम कहां जा रहे हो? वो कहां जा रहा है? जहां मुझे भेजा गया है उसकी देखभाल करना। क्या वो नगर में वापस गया? पौलुस थोड़ी मोटी खोपड़ी का हो सकता है। कई एक प्रकार से ऐसा लगता है। उसे चोट तो नहीं लगी? बेशक वो वास्तव में लंगड़ाता हुआ गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उसने लोगों पर कैसा प्रभाव डाला होगा? वो वहां लौटकर उन्हें यीशु के बारे में बताने लगा और वे सुनते रहे। वे इसलिए सुन रहे थे कि बोलते बोलते उसका रक्त बह रहा था। पौलुस ने हार नहीं मानी और पूरा प्रयास किया ताकि अपने उदाहरण से दूसरे विश्वासियों को प्रोत्साहित करे। दृढ़ बनो, अपने विश्वास में स्थापित रहो, इस आत्मविश्वास में कि यीशु हमारे साथ खड़ा है। उस प्रेम के बारे में सोचो जिसने उसे तुम्हारे लिए क्रूस पर मरने को प्रेरित किया। उसके बारे में सोचो और उसी बल के लिए प्रार्थना करो जब क्लेश तुम्हारे आगे आएगा। मैं आपसे कहता हूं कि हर एक अपमान, हर एक पत्थर, हर एक क्लेश उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखी है। और हमारे अंदर जो भी है उसके साथ हम प्रयास करते हैं इस अनंत ठिकाने को जितना संभव है उतनों के साथ बांटने को। कई वर्षों तक पौलुस और उसके साथी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते रहे। संख्या में बढ़ते हुए विश्वासियों को सिखाते, अगुवे स्थापित करते और हमेशा हमेशा अधिक से अधिक लोगों तक यीशु का संदेश पहुंचाते हुए। तब तक जैसे जैसे चेलों की संख्या बढ़ती गई तो उसके साथ निरीक्षण और संगठन की जरूरत भी बढ़ी। वो दिन बड़े प्रेरणाजनक थे, चुनौती से भरे। पतरस यरूशलेम को लौट गया और अक्सर हम सब मिलकर एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे, प्रार्थना करते और हमारी ओर से इस बढ़ते संकल्प को स्थापित करने का प्रयास करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसका स्वागत खुशी से नहीं होता था। हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम इस बात के न्यायी होंगे, मूर्ख लोग, शांति को भंग करने वाले। हमारे पास इससे बेहतर कुछ न था इन पागलों से निपटने के अलावा। रात भर इन्हें बंद रखो, अभी के अभी। देखता हूं तुम्हारा मूर्ख परमेश्वर तुम्हें कैसे छुड़ाता है। उसने ऐसा पहले कर दिखाया है। अब ये इन्हें कुछ समय के लिए चुप रखेगा। मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा, तेरी प्रशंसा करने। चुप नहीं बैठेगा? तू ही मेरा मजबूत गढ़ है, तू मेरा मार्गदर्शन करता है, तू ही मेरा मार्गदर्शक है। सिलास, मैं यही हूँ। मुझे लगा मेरे गाने से तुम डरकर भाग गए होगे। नहीं नहीं, मैं चिपक गया। दर्शक तुम्हारे बंदी हो गए। मुझे तुम्हें अब सुनना ही पड़ेगा। बरनबास ने चेतावनी दी थी कि एक पल भी सुस्त नहीं होगा। पर सच है, हमारे ये 2 महीने अद्भुत रहे। प्रभु कितना भला है, हम उसके बहुत आभारी हैं। होना है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा हे प्रभु, और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। ऊंचे स्वर में हम गाएंगे। ओ, अब फिर से नहीं। अब तो मैं इसको नहीं।
मुझे मरवा देगा। हाकिम मेरा सिर जरूर कटवा देगा। आखिर हुआ क्या? सारे के सारे कैदी भाग खड़े हुए। अब मैं निश्चित ही मारा जाऊंगा। रुको, ऐसा मत करो, हम यहाँ हैं। अपने आप को हानि ना पहुंचाओ। परमेश्वर? क्या परमेश्वर ने ये किया? उसी रात बंदी गृह का दरोगा और उसका पूरा परिवार यीशु पर विश्वास ले आया। और फिर अगले ही दिन मैं आपके लिए एक अच्छा समाचार लाया हूं। हाकिम ने आपको छोड़ देने का निर्णय लिया है। उसने हमें छोड़ देने का निर्णय लिया? हाकिम ने? हाँ, और वो चाहता है कि आप इस अवसर का लाभ उठाएं और इस नगर से चले जाएं। उसने हमें गिरफ्तार किया, रोमी नागरिकों को, हमें दंड दिया, पिटाई की, जनता के सामने बंदी गृह में डाला, और अब चाहता है हम छुपकर चले जाएं। कैसे? ये कैसे हुआ? उन लोगों के साथ जिसे उसने पिटवाया था। दरअसल मुझे पता नहीं था कि आप एक रोमी नागरिक हैं, इसलिए कृपा करके शांति से चले जाइए। क्या हुआ? उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? कल रात लगभग आधी रात को ये दो बंदी गा रहे थे। भूकंप आ गया, सारी की सारी दीवारें ढह गई। और वहां से पौलुस आगे की ओर अनेक नगरों में गया। कुरिन्थियुस, यूनान, सूर्या, ये 2 वर्षों तक चलता रहा। प्रभु ने पौलुस के कार्य को आशीष दी, बड़े बड़े चमत्कारों के साथ। बड़े बड़े रोगों को चंगाई प्राप्त हुई, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को छुटकारा मिला। और अगर आप ये कल्पना कर सकते हैं तो इनसे भी बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक चीजें हुई। और मैंने सीखा है कैसे हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखना। मैंने ये भी सीखा है कैसे बिना किसी साधन के हर स्थिति में रहना, और प्रभु ने मुझे संतुष्ट रहना सिखाया है। पौलुस के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि यही गवाही है विश्वास न करने वालों के लिए। मैं बता दूं, मैंने कभी संदेह नहीं किया कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। ये तो वो गिर गया है। मेरा बेटा। क्या? मेरा बेटा खिड़की से गिर पड़ा। मेरा बेटा। क्या ये जिंदा है? मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये युद्धकुश, नहीं, नहीं। रोना नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। जाग गया युद्धकुश। क्या चमत्कार है! युद्धकुश, ये एक चमत्कार जीवित है। एक चमत्कार। ये चमत्कार है। चमत्कार है। ये जीवित है। ये ठीक है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं समझ नहीं पाया, तुम कहते हो इतने अद्भुत कार्य हुए हैं, तो ऐसा क्यों? इतना सताया जाना, कोड़े मारना, तुम यहां क्यों हो? एक 90 साल का बूढ़ा बेड़ियों में। उस खतरे की वजह से। खतरा? कैसा खतरा? जरा उसे देखो।
और हमें देखो। ये बताओ पोलो, क्या तुम इस 90 वर्ष के बुजुर्ग निहत्थे व्यक्ति की बातों को सुनकर बदल नहीं गए? मुझे ऐसा लगता है आप किसी भी व्यक्ति को भीतर से बदल दो तो सब कुछ बदलता है। यही तो असली खतरा है। चमत्कार होने की असंभावना, लोगों के बीच खड़ी दीवारों का ढह जाना, शत्रुओं से प्रेम करने की धारणा, ऐसी बातें सब कुछ बदल देती हैं। सही कहा। और वो चमत्कार केवल लोगों को चंगा करने ही नहीं या मुर्दों को जिलाना ही नहीं था। चमत्कार परमेश्वर की ओर से दूसरों से प्रेम रखने की इच्छा और अनुग्रह था। अपने शत्रु, जैसा तुमने कहा, आशाहीन को आशा देना। हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा था। यह परमेश्वर का तरीका था हमें बताने कि वो निश्चित है। मसीही जनों के साथ हर चीज नई थी, बिल्कुल वैसी जैसी होनी चाहिए। क्या अब तक नहीं समझे तुम? ये एक नया धर्म ही नहीं था, नियमों और विश्वासों की एक नई सूची। वो इसके बारे में कभी नहीं था। ये बारे में था यीशु के जीवता, हर विश्वासी के हृदय में जीता हुआ, हर एक के जो उसके निकट आता था। इसने हर एक दीवार को ढा दिया था। धनवान, निर्धन, स्वामी, दास, लोग एक दूसरे का ध्यान रखने लगे थे, एक दूसरे की चिंता करते। एक क्रांति आई, मेरा मतलब एक प्रकार की, पर हिंसा से भरी नहीं, ऐसी जो उससे भी प्रभावशाली थी। क्यों? इन्होंने पूरे संसार को उलट डाला है। लोग हमारे बारे में ये कहा करते, और वे सही भी थे। ये रुकने वाला नहीं था। पौलुस बढ़ता ही चला गया। जहां कहीं भी वो जाता, विश्वासियों को स्थापित करता जाता। वो कहीं भी नहीं रुका। उसे ऐसा था जैसे उसे पता था कि कुछ होने वाला है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैंने तुमसे गुप्त रखी है। मैंने अपनी ओर से लोगों के बीच या तुम्हारे घरों में सिखाने का पूरा प्रयास किया है। मैंने यीशु की गवाही सबको सुनाई है। अब देखो, मैं यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता वहां मुझ पर क्या बीतेगी। बस इतना जानता हूँ कि परमेश्वर के वचन अनुसार वहां भारी क्लेश और कठिनाई होगी। पर मैं चाहता हूँ आप एक चीज जान लें कि जो भी कठिनाइयां और अकेलापन, जो क्लेश उठाना है, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। जब सब कुछ मेरे अंदर है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। केवल मेरी दौड़ को पूरा करना है, शिकायतों और आंसुओं से नहीं, बल्कि आनंद के साथ, जैसे मैं यीशु को अपने हृदय में प्रथम रखता हूं। आज रात के बाद तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। क्या? पर क्यों? क्योंकि वो एक बंदी बन जाएगा। अगबुस, ये तुम क्या कह रहे हो? परमेश्वर मुझसे बात कर चुका है पौलुस। पवित्र आत्मा जो तुमसे कहेगा उस पर कान लगाओ। कि जिस मनुष्य का यह पटका है, उसी को यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के अधिकारियों के हाथों में सौंपेंगे। पौलुस, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मत जाओ। तो अब क्या है? तुम्हें संदेश पत्र सुनना है कि नहीं? नहीं सुनना। मुझे पहले से पता है इसमें क्या है। ये अभी अभी आया है। मुझे पहले से पता है इसमें क्या है। मैं कल्पना कर सकता हूं क्या लिखा है। अधिक मसीही परिवर्तन, अधिक नगर, अधिक देश और फलाना फलाना। मैं सुन चुका हूं, मैं जानता हूं। 25 वर्षों से यह है। 25 वर्ष उस यीशु नासरी की मृत्यु के बाद से। और ये परेशानियों के 25 वर्ष हुए। मैं इसका अंत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये बंद हो। मैं चाहता हूं ये नाम मत लो। बस वो आ रहा है।
यहां? समाचार ये है कि वो उनके किसी एक मसीहियों के पवित्र दिवस के लिए यरूशलेम आ रहा है। शहर लोगों से खचाखच भरा होगा। वो हलचल मचाएगा जैसा वो हमेशा करता है, और नया हाकिम इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल। जिसका अर्थ है वो उस समय गिरफ्तार किया जा सकता है, शांति भंग करने के अपराध में। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमारा पुराना मित्र यहां पधार रहा है, चलो उसे वो दें जो वो चाहता है, ऐसा स्वागत जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। ये व्यक्ति तिरस्कार कर रहा है, मारो इसे, रोको इसे, मारो। यही समय है अब। यही वो मनुष्य है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना, तरसूस का शाऊल, वो तिरस्कारी जो हर जगह लोगों को हमारे धर्म के विरुद्ध चलने को कहता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं बस यही बताता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। मुझे बोलने दीजिए, आगे मुझे बोलने दिया वो जाए। अपने साथियों को लेकर आया है। वो अन्य जाति वाले हमारे मंदिर में नहीं आ सकते। वो इन्हें अंदर ले आया और स्थान को अपवित्र कर दिया। उन्हें पत्थर मारो, मार डालो। अपवित्र करने वाले, तिरस्कारी, रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। मैंने कहा रास्ते से हट जाओ। ये सब किस कारण हो रहा है? इस मनुष्य ने आराधना के बीच शांति भंग। मुझे सुने बिना मेरा न्याय किया जा रहा है। हमारे मंदिर में शांति से चल रही आराधना ये गड़बड़ी कर रहा है। कुछ भी नहीं किया और जो तिरस्कारी भी है। तिरस्कार करने वाला व्यक्ति है ये। उसे बाहर निकालो, यहाँ से निकाल कर ले चलो। रास्ता छोड़ो, पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। उसे कोड़े लगा। चलो यहाँ से, छोड़ो, रास्ता दो। तुम ये नहीं कर सकते। अच्छा, किस लिए? क्योंकि तुम एक आदर्श यहूदी नागरिक हो? नहीं, क्योंकि मैं एक रोमी हूँ, रोम का एक नागरिक। रोमी? आजाद जन्मा। वास्तव में पौलुस एक रोमी नागरिक होकर जन्मा था और इसीलिए मुख्य कप्तान स्वयं कानून तोड़ रहा होता यदि पौलुस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने देता। तो उसने ये बात पहले उनके आगे क्यों नहीं रखी? उसी समय क्यों उठाया? यीशु फिर से उसके सामने प्रकट हुआ था। प्रभु ने उसे आश्वासन दिया था, जिस प्रकार उसने सुसमाचार की साक्षी विभिन्न स्थानों में दी थी, तो वह ऐसा ही उच्च अधिकारियों के सामने जाकर भी करेगा। रोम। पर रोम का कानून पौलुस के शत्रुओं को नहीं रोक पाया। एक कसम। हम 40 के 40 तब तक न कुछ खाएंगे न पिएंगे जब तक कि हम पौलुस से छुटकारा नहीं पा लेते। छुटकारा? मार डालेंगे उसे। मुख्य कप्तान से कहना उसे कल तुम्हारे पास लेकर आए कि तुम उससे बात करने के लिए इच्छुक हो, और जब वो यहां आ रहा होगा हम लोग इस प्रकार उसे मारेंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा। तुम यहाँ क्या चाहते हो? मुझे कप्तान से मिलना है। कुछ लोग उस बंदी का कत्ल करने वाले हैं, पौलुस का। अंदर चले जाओ। लो वो आ रहे हैं।
तो अब बेहतर है कि अब तुम कुछ खा लो। क्या? वो निकल गया। निकल गया? पौलुस किस तरफ? हम जाकर उसे पकड़ लेंगे। तुम लोग कम पड़ जाओगे। कम पड़ जाएंगे? मैंने तुम्हें बताया था हम सब मिलकर 40 हैं। हम 40 हैं जिन्होंने कसम खाई है। क्या तुमने नहीं सुना? 40। महाप्रतापी फेलिक्स हाकिम को क्लॉडियस लूसियस का नमस्कार। मैं आपके पास एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूँ जिससे उसी के लोग घृणा रखते हैं। वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसे आपके पास भेज दिया ताकि एक रोमी नागरिक होने के कारण उसकी सुरक्षा हो और साथ ही साथ उसकी निष्पक्ष सुनवाई भी। दो वर्षों तक पौलुस को सुरक्षा में रखा गया और इधर से फरसी उसके विरुद्ध दोष पे दोष लगाते रहे, जब तक कि उसका मुकद्दमा आ गया नए हाकिम और वहां पर आए हुए राजा अग्रिप्पा के सामने। और उसी समय से मैं पूरा प्रयास करके दूसरों को यीशु का संदेश दे रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए मरने को भेजा था, और अब वो हर एक को, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति, जो विश्वास करेगा उसे क्षमादान और स्वर्ग में अनंत जीवन का उपहार दिया जाएगा। और इसीलिए मुझे मृत्यु की धमकी दी जा रही है, जबकि वास्तव में मैंने इसके अलावा कुछ और नहीं कहा जो मूसा और हमारे भविष्यवक्ताओं ने कहा है। तुम बहुत बढ़िया वक्ता हो। मैं विश्वासी बनते बनते रह गया। ओह, और मेरी ये इच्छा है कि आप और जो और यहां हैं मेरे जैसा अनुभव प्राप्त कर पाते, बस इन चीजों को छोड़कर, बेशक इनके बिना। मैं समझ गया। ये व्यक्ति यहां क्या कर रहा है? और ये बेड़ियां, मृत्यु की धमकियां? मैं सहमत हूं, वह विश्वासपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन निश्चित रूप से यह व्यक्ति मृत्युदंड के योग्य नहीं है। वो मुक्त हो जाता अगर रोम की दुहाई ना देता। पर उसने कैसर की दुहाई तो दी है। तो अब कैसर के पास वो जाएगा। प्राण बचाने के लिए नाव उतारो, जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जल्दी नाव उतारो। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं मरेंगे। परमेश्वर मुझसे कह चुका है। एक एक व्यक्ति बच जाएगा, पर कोई भी इस जहाज से ना उतरे। जैसा ये कहे वैसा करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नाव उतारो। सुना नहीं तुमने? जैसा ये कहे वैसा करो। तुमने हम सबको मार डाला। तुमने हम सबको मार डाला। ये लो, इसके लिए ये अच्छा रहेगा। मेरा पैर। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। सारे के सारे सुरक्षित हैं, एक एक व्यक्ति, बंदियों को भी गिनकर। बहुत बढ़िया। सर, सर,
क्या हुआ? सर्प ने काट लिया इसे। सांप ने काटा। अरे ये मर जाएगा इससे पहले कि किसी को कुछ पता भी चले। न जाने इसने कौन सा पाप किया है जो कि पानी में तो बच गया, लेकिन इस धरती पर आकर वो मर रहा है। मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। मैं ठीक हूँ। कोई भी उसके विष से बच नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। यह संभव है। ये असंभव है। उसे तो मर जाना चाहिए था। ये तुम क्या कर रहे हो? सबको ठंड लग रही है। हमें आग जलाने के लिए और लकड़ी चाहिए। जब पौलुस उस सांप के कांटे से ना मारा गया तो कुछ लोग उसे किसी प्रकार का देवता मानने लगे। बेशक पौलुस ने इस अवसर पर इस बात का इनकार किया रहना सीखा और उसके बदले उन्हें यीशु के बारे में सिखाया। जब पौलुस ने उस टापू के प्रधान के पिता के लिए प्रार्थना की जो बहुत बीमार था और वो चंगा हो गया, तो ये समाचार फैल गया। कितने ही रोगी उसके पास लाए गए और वे भी चमत्कारी रूप से चंगे हुए। 3 महीने तक वे लोग उस टापू पर ही रहे। पौलुस सिखाता, परमेश्वर सामर्थ से उनके बीच कार्य करता और कितने ही जीवन परिवर्तित हुए। सर्दियां खत्म हुई तो वे अपनी यात्रा पर निकले। आखिरकार अपने लक्ष्य पर पहुंचे, रोम। बंदियों को सिपाहियों के कप्तान को सौंप दिया गया, एक पौलुस को छोड़कर। उसे क्या हुआ? उसे एक मकान में रखा गया, एक सिपाही के साथ। ये सुना हुआ लगता है। जंजीरों में जकड़कर। जंजीरों में? वो एक खतरनाक व्यक्ति जो था। कम से कम तुम तो बेड़ियों में हमसे जकड़े हुए नहीं हो। नहीं, तुमने सही कहा। मुझे तो एक उजाड़ टापू का वनवास मिला है। मैं इतना खतरनाक व्यक्ति जो ठहरा। के साथ क्रूज 2 वर्षों तक पौलुस घर में बंद रहा। से तैयार भी हूं। अब मैं नहीं, बल्कि वो मुझ में जीता है। ये जीवन जो 2 वर्षों तक वो कितने ही लोगों को सिखाता रहा जो उसे सुनने को आया करते थे। बलि कर दिया है और उस समय का उसने फायदा उठाया जो उसके पास था, जब तक कि मैं समझता हूं आप यहां सिपाहियों की बदली में नहीं आए हैं। मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो जो मेरे साथ हुआ है वो सुसमाचार के प्रचार के काम आया। उनके भाई मुझे जंजीरों में जकड़ा देखकर अब बिना डर के साहस से बोलने लगे हैं। और अब मुझे भरोसा है परमेश्वर की महिमा होगी, चाहे मेरे प्राणों के द्वारा या मेरी मृत्यु से, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है।
काम हो गया, वो मर चुका है। अब वो और हानि नहीं पहुंचा पाएगा। क्या हुआ? रोम में वहां सारा समय उसने क्या किया? जो समय उसके पास था उसमें उसने क्या किया? पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल? चाहे पीड़ा हो चाहे खतरा, नहीं, इन सभी चीजों में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम रखा। पौलुस के विश्वास योग्य साक्षी कितने ही लोगों तक ज्योति ले आई। वो जीते जी विश्वास योग्य था और मरते मरते भी विश्वास योग्य रहा। दूसरे उसके पीछे चले, एक के बाद एक। अंद्रयास को क्रूस पर मारा गया, मत्ती को कूश देश में शहीद किया गया, थोमा को भारत में, याकूब उसे मंदिर पे से नीचे गिराया गया और पत्थर मारे गए, यहूदा को फारस में मारा गया और पतरस को भी क्रूस पर लटकाया गया, वो भी उल्टा करके। हर एक मरते मरते भी विश्वास योग्य रहा, अपने प्राण दूसरों के लिए अर्पित करके, जैसा हमारे प्रभु ने हमारे लिए किया। उन पहले 12 में से मैं ही अकेला बचा हूं। हमें अपनी गवाही बताने के लिए। बढ़िया। हाँ, तुम्हारे लिए। अब मैं वहां ऊपर जाऊंगा प्रार्थना करने। चिंता ना करो, मैं भागूंगा नहीं। शायद यहाँ एक बात आती है, क्या ये कुछ काम का है? मतलब क्या उसकी तरह हर चीज को छोड़ देने का कोई फायदा है, यूं यीशु मसीह के पीछे चलकर? मेरे विचार में ये निर्णय हर व्यक्ति को अपने लिए लेना चाहिए। टाइटस, अगर तुम इस बूढ़े के विश्वास को अपना लोगे तो जानते हो तुम्हारा क्या होगा? क्या वास्तव में इसका कोई मूल्य है? मैं यूहन्ना यीशु मसीह का दास, यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में हूं, जहां मुझे वो दिखाया गया जिसका होना अवश्य है। मैंने उनको देखा
जो अपनी गवाही के कारण मारे गए थे। हे प्रभु, संसार का न्याय करके हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा? और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्वास करो, जब तक कि तुम्हारे भाई और बहनों का वध नहीं हो जाता। मैंने 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियों सहित देखा। जैसे ही तुरहियां फूकी गईं, 1/3 धरती भस्म हो गई, 1/3 पानी लहू बन गया, चंद्रमा और सूर्य काले पड़ गए। और ये केवल शुरुआत थी। और ये पृथ्वी के लिए आपातकाल का युग होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और मैं एक श्वेत घोड़ा देख रहा हूं और उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं जो उस पर सवार है। वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और स्वर्ग की सेना उसके पीछे पीछे है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा और वे जिन्होंने अंत तक विश्वास किया और विश्वास योग्य रहे, उसके साथ वे युगान युग राज्य करेंगे। और वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। हे प्रभु यीशु, आजा आजा।